नमस्कार दोस्तों। मेरा एक दोस्त है अब्दुल, उसकी एक बहन है शहनाज। वह मेनिया नामक मानसिक रोग से पीड़ित है। वो बहुत जगह इलाज कराया, बहुत डॉक्टर से दिखाया, लेकिन उसके बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। वह अभी भी बीमार है। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसका एक ही रीज़न है कि वह बीच में दवाई छोड़ दिया। दोस्तों, कोई भी बीमारी में बीच में दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर दवाई का एक कोर्स होता है, एक अवधि होता है, और वह पूरी अवधि तक दवाई का सेवन करने के बाद ही उस रोग से छुटकारा मिलता है। अगर कोई रोगी अपने मन से बीच में दवाई को छोड़ देता है, बंद कर देता है, तो उसका इलाज अधूरा रह जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कभी मरीज दवाई खाते खाते परेशान हो जाता है, तंग आ जाता है, उसे दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है, इस कारण से दवाई छोड़ देता है। कभी बीमारी में थोड़ा सुधार आने के बाद लोगों को यह महसूस होता है कि अब हम ठीक हो गए हैं, इसलिए वह बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाई को बंद कर देता है। कभी कभी उनके घर वाले भी बोलते हैं, पैसे नहीं हैं, अब हम तुमको दवाई नहीं खिलाएंगे। कभी कभी घर वाले को लगता है अब मेरा मरीज ठीक हो गया है, हम दवाई नहीं खिलाएंगे। कभी रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज के लोग उसे दवाई खाने के लिए मना करते हैं, आप दवाई बंद कर दो, क्योंकि आप में अब बहुत सुधार हो गया है, अब आप ठीक हो गए हो। दोस्तों, यह तमाम तरह का जो भूल है, इसी भूल के वजह से मानसिक रोगी कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। जो लोग नियमित रूप से लगातार दवाई खिलाते हैं, उनका बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरा दोस्त का जो बहन है शहनाज, उसके साथ यही कंडीशन हुआ। दवाई खाया, बीमारी ठीक हो गई, थोड़ा सुधार हो गया। उन लोगों को लगा अब मेरी बहन ठीक हो गई है, तो अब दवाई हम नहीं खिलाएंगे। उनके ससुराल वाले भी बोलते थे कि शहनाज ठीक हो गई है, अब दवाई की क्या ज़रूरत है। तो कई कारण से दवाई बीच में बंद हो जाती है, जिसके कारण कोई भी मानसिक रोग पूर्णतः ठीक नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अगर मेरा दोस्त दवाई कभी बंद नहीं करता, डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार, डॉक्टर के सलाह के अनुसार नियमित रूप से लगातार पूरी अवधि तक दवाई खिलाता, तो उसकी बहन आज बिल्कुल ठीक हो जाती। दोस्त, आप जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ विद्यार्थियों के लिए समर्पित है, और विद्यार्थियों से रिलेटेड कंटेंट पर ही मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन यह मेरे एक दोस्त का बहन का सवाल है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही प्रेरक उदाहरण देता हूं। हर विद्यार्थी का कोई ना कोई कोर्स होता है। कोई मैट्रिक का पढ़ाई करता है, कोई इंटर का पढ़ाई करता है, कोई बीए का पढ़ाई करता है,
कोई इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है, कोई मेडिकल का पढ़ाई करता है। इसी तरह कई तरह के कोर्स चलते हैं। हर कोर्स का अपना एक अवधि होता है। जैसे आप इंटर करेंगे तो उसमें आपको 2 साल लगेंगे, यदि आप बीए करेंगे तो आपको 3 साल लगेंगे। तो इसी तरह हर कोर्स का एक डिफाइंड अवधि होता है, एक तय समय सीमा होता है कि अगर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी करोगे तो ग्रेजुएट कहलाओगे, 2 साल की पढ़ाई पूरी करोगे तो इंटर कहलाओगे। तो हर कोर्स का अपना एक समय अवधि होता है, उस अवधि को पूरा करना जरूरी है। अगर कोई छात्र उस अवधि को पूरा नहीं करता है और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है तो उसका पढ़ाई अधूरा रह जाता है। ठीक इसी प्रकार कोई मरीज यदि दवाई खा रहा है और बीच में दवाई को बंद कर देता है तो उसका कोर्स पूरा नहीं होता है, जिसके कारण उसका बीमारी ठीक नहीं होता है। तो दोस्त, पढ़ाई और दवाई बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी आप अगर पढ़ाई और दवाई बीच में छोड़ देंगे तो आपका अध्ययन पूरा नहीं होगा, आपका बीमारी का जो दवाई चलने का कोर्स होता है वह पूरा नहीं होगा। इसलिए दोस्त, पढ़ाई और दवाई कभी भी बीच में नहीं छोड़ें। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जिन लोगों ने भी अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया, जैसे किसी ने कोई कोर्स में नामांकन लिया, दाखिला लिया, एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद वह 6 दिन, 6 महीना, कुछ दिन गया और उसके बाद वो पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, तो क्या उसका पढ़ाई कभी कंप्लीट हो पाएगा? क्या उसे कभी डिग्री मिल पाएगी? नहीं। ठीक इसी तरह अगर कोई मानसिक रोगी दवाई शुरू किया, अर्थात वह इलाज करना शुरू किया कहीं भी, किसी भी डॉक्टर के पास, लेकिन अगर वह बीच में दवाई खाना बंद कर दिया तो क्या उसका कोर्स कभी कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि बहुत तरह के मानसिक रोग ऐसे हैं जो पूर्णतः ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपका एक मिस्टेक के कारण उसका बीमारी ठीक नहीं होता है और वह जिंदगी भर परेशान रहता है और उसका खामियाजा उसके गार्जियन को भोगना पड़ता है कि उसे ज़िंदगी भर दवाई खिलानी पड़ती है। तो दोस्त, अगर कोई व्यक्ति लगातार अपना पढ़ाई पूरा कर ले तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वह पढ़ाई पूर्ण मानी जाएगी। ठीक उसी तरह किसी भी तरह की बीमारी क्यों नहीं हो, अगर डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप दवाई का कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपका मानसिक रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी दवाई का कोर्स है 5 साल का, वह 3 साल खा के छोड़ देता है। कोई ऐसा दवाई है जिसका कोर्स है 2 साल का, उसे 2 महीना खा के छोड़ देता है। उसे लगता है अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे खाने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसी गलती प्लीज़ नहीं करें। पढ़ाई और दवाई कभी भी बीच में नहीं छोड़ें, नहीं तो आप ज़िंदगी भर पछताएंगे और आप हमेशा सोचेंगे कि काश मैं पढ़ाई पूरा कर लेता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसका दर्द अगर आपको जानना है तो आप उन छात्रों से मिलिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उन्हें आज भी इस बात का अफसोस है कि काश मैं उस पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता।
तो ठीक इसी तरह आप कल को पछताएं नहीं, इसलिए कभी भी इलाज के दौरान बीच में दवाई बंद नहीं करें। यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप देखते होंगे कि कोई मकान बनाता है और मकान को बीच में छोड़ देता है, बना करके आधा मकान बना के छोड़ देता है, तो दोस्त क्या वह मकान रहने लायक होता है? आपने बना दिया घर आधा अधूरा और छत ढलाई नहीं किया, तो क्या आप उसमें रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। ठीक उसी तरह कभी भी इलाज को पूर्णतः कंप्लीट करें, दवाई का जो कोर्स है उसे पूरा करें, तब आपका जो भी मानसिक रोग है वह ठीक हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।